हेलो बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मैंने बताया है और आप बच्चों को ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर, और दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। इन दोनों के बीच में जो गैप है यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब होगा कि ये दोनों लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल हैं। अभी तो फिलहाल अगर ऐसा है तो ये यहां पे क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला आपको बताया, मालूम होना चाहिए। ये फॉर्मूला लग जाता है डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड डिवाइड में b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। लेकिन मेरे बच्चों जब लेमडा के आगे यानी दो लाइन है, एक लाइन है आर वेक्टर a1 प्लस लेमडा टाइम्स b वेक्टर और दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b वेक्टर, तब ये जो लेमडा के आगे और म्यू के आगे वाला सेम है तो आपको यह फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि यहां पर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। आप कभी भी लगाओगे देखो जीरो होगा, दो पैरेलल लाइन का क्रॉस करोगे भाई, जब ये दोनों सेम रहेंगे क्रॉस करोगे, तुम b1 b2 कह रहे हो लेकिन वो दोनों सेम है, देखो इन दोनों क्रॉस सेम वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है, वो हमेशा जीरो आएगा, तो गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। तो सर ये पता कैसे करें? इसका पता करने के लिए लेमडा के आगे और म्यू के आगे देख लिया करो कि आपका सेम तो नहीं। अगर वो वेक्टर सेम है मेरे बच्चों तो ये ध्यान रखना, तब आप क्या लगाओगे, तब यहां पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लगता है ये हम अपना रफ में लिख दे रहे हैं इधर। ये आपका फॉर्मूला हो जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर का मॉड डिवाइड में मॉडुलस ऑफ b वेक्टर। तो यहां पे भी यही डायरेक्शन मिल रही है। तो सबसे पहले क्या है, r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये हो गया बेटा। तो यहां पर लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर। जब कंपेयर करोगे तो a1 वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप और b1 वेक्टर हो जाएगा हमारा 2i कैप प्लस, अब हम बाद में लिख देंगे b1 b2 सेम है, वो हमें दिख ही रहा है। अब दूसरी लाइन क्या है, ये पहले कंपेयर करना सीखो। पहले हर सवाल को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कंपेयर करना होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस का 6k कैप, और ये हो जाएगा r वेक्टर ऑन कंपेयरिंग विद, ये आप लिखेंगे यहां पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ये आपका होगा r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2 वेक्टर। तो a2 वेक्टर कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप, और b2 वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k। पहले ये लिख दो, आप सबसे पहले ये लिख दो, भूल जाओगे। b1 वेक्टर b2 वेक्टर सेम है, इसी को हम b वेक्टर कहेंगे। b वेक्टर भैया हमने निकाल लिया, b वेक्टर हमारा क्लियर हो गया। b वेक्टर हमारा क्या है, जो सेम है ना, दिख ही रहा है ना, बस इसको सेम कर दो, ये b हो गया। यानी क्या होगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। अब हमें किसको निकालने की तैयारी करनी है, अब हमें निकालनी है इस फॉर्मूले से, देखो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या होगा, a2 वेक्टर कितना है बेटा, a2 वेक्टर आपके सामने ये लिखा है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप माइनस a1 वेक्टर कितना है बेटा, ये है, इसे लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। यहां पर लिखेंगे 3i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 5k कैप माइनस का तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे i कैप माइनस 2j कैप और माइनस माइनस प्लस 4k कैप हो जाएगा। इसके बाद कितना होगा a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप में 2i कैप जाएगा तो 2i कैप और 3j कैप में 2j कैप तो j कैप माइनस और ये k कैप हो गया बेटा। अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, और ये आप निकाल लोगे i कैप j कैप k कैप। a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या है 2 1 माइनस 1, और b वेक्टर कोएफिशिएंट क्या है, b वेक्टर कोएफिशिएंट है 2 3 6। अब यहां से कैलकुलेट करेंगे प्लस फिर माइनस फिर प्लस i कैप, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे 1 3 माइनस 1 6 माइनस j कैप, ये जिस कॉलम जिस रो में उसको हटाएंगे 2 2 माइनस 1 6 प्लस k कैप, ये जिस कॉलम जिस रो में है उसको हटाएंगे तो ये हो गया 2 2 1 3। तो इधर हो जाएगा i कैप मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 3 कैसे
6 और ये -3 करेंगे ना, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो गया 12 माइनस 2 यानी प्लस का 2, और इधर कितना होगा प्लस का k कैप, इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस का 2। यहां से बात क्लियर हो गई, यहां से ये क्लियर हो गया कि ठीक है, A2 वेक्टर ये हो गया, ये हो गया कितना, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर हमारा कितना होगा बेटा, ये हो गया 9i कैप माइनस 14j कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया। अभी बताइए हमें सॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है, तो अब हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, ये तो आ गया। अब सॉर्टेड डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, बहुत इजी है, लास्ट में कर देते हैं। सॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का मॉड डिवाइड में मॉडुलस ऑफ B वेक्टर, और आप जानते हो इसका मॉडुलस क्या होगा, ये 9 का स्क्वायर प्लस माइनस 14 का स्क्वायर प्लस आप होगा 4 का स्क्वायर डिवाइड में मॉडुलस ऑफ B वेक्टर क्या है, मॉडुलस ऑफ B वेक्टर कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यहां से हो जाएगा √81 प्लस 196 प्लस 16 और डिवाइड में कितना होगा √4 प्लस 9 प्लस 36, यानी यहां से हो जाएगा 196 में 81 ऐड करोगे और 16 ऐड करोगे, 6 और 6 12 और 1 13, 2 और 8 10 और 9, देखो 293, देखिए √293 और डिवाइड में कितना होगा 36 4 40 9 49 का √7, यानी SD हो जाएगा √293 डिवाइड में 7, ये हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हो कितना आसान है, वेरी सिंपल। अच्छा, लाइन की इक्वेशन अगर सर कार्टेशियन फॉर्म में दी है, जानते हो जो सॉर्टेड डिस्टेंस का जो फंडा है आपका, सॉर्टेड डिस्टेंस, ये जो लाइन की इक्वेशन है ये आपका क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। अगर लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होगी तो क्या होगा, इससे पहले भी मैंने सॉर्टेड डिस्टेंस के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो ये जानकारी दे दी है आप बच्चों को, और एक वो भी होता है जब ये B1 वेक्टर और B2 वेक्टर डिफरेंट है, तो वहां पर भी सॉर्टेड डिस्टेंस का है, वो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, उस वीडियो का लिंक डाला हुआ है हमने। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।